हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमें डिस्कस करना है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 जो है डोमेन्स ऑफ एआई से रिलेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। बहुत इजी है, थ्योरेटिकल है, बट इजीली हमें समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10। ओके। डोमेन्स ऑफ एआई मतलब एआई जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके क्या क्या डोमेन्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएलपी, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल तो मतलब नेचुरल ही हो गया, लैंग्वेज हमारी जो भाषा हो गई और उसकी ही प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है? जैसे जो हम बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमन बींग आपस में बात करते हैं, दो ह्यूमन बींग अगर आपस में बात करते हैं, तो वो इजीली लैंग्वेज को समझ सकते हैं, अगर वो सेम लैंग्वेज जानते हैं तो। ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो उनको किसी तीसरे पर्सन की जरूरत पड़ेगी, जिसको उन दोनों की लैंग्वेज का पता हो, और जो आप उनकी जो जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपस में जो इन्फॉर्मेशन उनको ट्रांसफर करनी है, वो तीसरे बंदे के थ्रू वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कंप्यूटर हमारा 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, तो बीच में हमें क्या यूज़ करना होता है? ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसी टाइप से जो एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, जैसे सिरी हो गया, जो एप्पल कंपनी का है, या फिर जो कॉर्टाना हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, जो गूगल जेमिनी है, ठीक है? ये हमारे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, जिससे हम नेचुरल लैंग्वेज में बात करके कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, या कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हमें डिस्कस करना है, या वट एवर वी वॉन्ट, हम नेचुरल लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो क्या है? एआई की एक सब फील्ड है जो हेल्प करता है कम्युनिकेट कराने में। किसे कम्युनिकेट कराने में? ह्यूमन बीइंग को और कंप्यूटर को नेचुरल लैंग्वेज में आपस में कम्युनिकेट कराती है, जो कि सब फील्ड है एआई की। क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आता है कि इट इनेबल्स अ कंप्यूटर। अब इसकी उससे हम कंप्यूटर जो है वो समझ सकता है, रीड कर सकता है डाटा को इजीली। ठीक है, तो दिस फील्ड ऑफ एआई इज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ टास्क सच एज ईमेल फिल्टर्स। अब जो ये एआई की फील्ड है वो यूज की जाती है बहुत सारे टास्क, जैसे ईमेल को फिल्टर करना। ईमेल को कैसे फिल्टर करेगा? अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत सारी ईमेल्स आती रहती हैं जो कि यूजलेस हैं, यूजलेस ईमेल्स भी आती रहती हैं। तो जो एनएलपी है वो चेक करेगा सेंडर को ईमेल्स के, और उनको कैटेगराइज कर देगा, जैसे अगर वो ईमेल स्पैम है या जंक है। ठीक है, इस टाइप से। तो जो एनएलपी है वो चेक करेगा सेंडर ऑफ ईमेल एंड कैटेगराइज द मेल्स एज स्पैम और जंक। तो ये यूज की जाती है, इस चीज के लिए भी यूज की जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद जो एनएलपी है वो ऑल्सो फाइंड इट्स यूज इन द ऑटो कंप्लीट एंड स्पेल चेक फीचर। वो इसलिए भी यूज की जाती है कि वो ढूंढ सके यूज किस चीज का यूज? ऑटो कंप्लीट का, ठीक है, स्पेल चेक फीचर का, ऑफ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेस का जो स्पेल चेक फीचर होता है। उसके बाद एनएलपी प्रूव करता है टू बी क्वाइट यूजफुल इन वॉइस टेक्स्ट मैसेजिंग एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। ये हमने डिस्कस किया था सबसे पहले ही, जो जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, जैसे सीरी और कोर्टाना, गूगल जेमिनी, ये सारे क्या है? हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये था रिलेटेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिससे हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ। इनके जो भी टास्क हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद बारी आती है बिग डेटा की। अब सबसे पहले तो बिग डेटा का मतलब क्या है? बिग डेटा मतलब बहुत सारा डाटा। ठीक है, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पे बहुत सारा डाटा है, सारा डाटा हम एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो एआई है उसकी एबिलिटी है काम करना सो वेल, डाटा एनालिटिक्स के साथ काम करना, इज बिकॉज ऑफ इट्स यूज ऑफ बिग डाटा। ओके, अब ये जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो बहुत सारा डाटा होता है, मैसिव डाटा जिसको हम बोलते हैं।
विदाउट मेकिंग इट्स प्रेजेंस नोन बिग डाटा हैज ऑलरेडी हैव बीन एवरीवेयर। जो बिग डाटा है वो बहुत मतलब हर जगह है, हर चीज का डाटा है, इंटरनेट पे तो बहुत सारा डाटा है। तो जो बिग डाटा है वो आज के टाइम पे बहुत डिमांडिंग हो गया, वैल्यूएबल कमोडिटी है बिग डाटा। ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। मैसिव अमाउंट का मतलब लार्ज क्वांटिटी में है, बहुत सारी क्वांटिटी है बिग डाटा, इसीलिए तो कह रहे हैं क्योंकि उसकी क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। ऑफ स्टोर्ड डाटा, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डाटा स्टोर है, विच वैन एनालाइज्ड प्रॉपरली, जिसको एनालाइज किया जाता है प्रॉपरली। और जब हम उसको प्रॉपरली अगर एनालाइज करने लगे ना तो वो इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो रिवील हो जाएंगी। वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू इंडस्ट्री टू विच द डाटा बिलोंग्स, कि ये जो डाटा है वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो सारी चीजें रिवील हो जाएंगी। ठीक है। तो एआई की हेल्प से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब जो यूसेज है ऑफ बिग डाटा इन एआई, वो क्या क्या यूसेज है, जैसे इंटरनेट इज द बिगेस्ट डाटा प्रोवाइडर। हमने पहले ही बिग डाटा जब स्टार्ट किया तो मैंने बता दिया था, इंटरनेट जो है वो सबसे ज्यादा डाटा प्रोवाइडर का बिगेस्ट वो है कंज्यूमर, जो कि हैबिट्स के बारे में बताएगा, हमारी क्या क्या हैबिट्स हैं, क्या हमें लाइक्स है, क्या हमारी डिसलाइक्स है, हमें क्या पसंद है, क्या हमारी नहीं पसंद है, हमें हमारी एक्टिविटीज के बारे में, हमारी पर्सनल प्रेफरेंस के बारे में। तो ये सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर होती हैं। जैसे देखो, अगर रियल लाइफ में अगर हम देखें तो कई बार हम, मान लो हमारा इंटरनेट ऑन है मोबाइल फोन का, हम अपने फ्रेंड के साथ मोबाइल फोन पे इंटरनेट यूज करके बात भी कर रहे हैं ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, मान लो किसी घड़ी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, शूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, शॉपिंग करनी है, कपड़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या करेगा इंटरनेट जो है वो उसी से रिलेटेड सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें ये सारी चीजें शो करने लगेगा। मान लो मैं हूँ, मेरे फोन का इंटरनेट ऑन है, अगर मैं किसी दूसरे पर्सन से बात कर रही हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो चीज से रिलेटेड, तो वो जो जो हमारा मोबाइल फोन है वो एक टाइप से हमारी बातें सुन रहा होता है। तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए या ऑनलाइन प्रोफाइल्स हो गई हमारे, उन पे वो सारी चीजें शो करने लगेगा। घड़ी की बात करें तो घड़ी ही दिखाने लग जाएगा वो हर जगह। ठीक है। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन प्रोफाइल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, टैग्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड कंटेंट, कहाँ कहाँ हमने कंटेंट को शेयर किया है, ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन, हर चीज जो है वो एड्स वैल्यू टू द बिग डाटा पूल। वो सारी बिग डाटा पूल में ही ऐड होती हैं एक टाइप से, वो सारा डाटा जो है वो एक टाइप से हम ये कहें कि वो सारा डाटा बिग डाटा पूल में ऐड होता है। ओके। क्योंकि हर बहुत सारे, अब जितने भी लोग हैं इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हमारी हम पर्सनल फोटो हम डाल रहे हैं, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, तो वो सारे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे आ रही है। तो इंटरनेट तो बहुत बड़ा डाटा प्रोवाइडर हो गया, किसी के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन इजिली इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है। यूजिंग डाटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज, अब सारा डाटा हम बहुत सारे सोर्सेज से निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एआई कैन बिल्ड अ स्टोर हाउस, तो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक टाइप से स्टोर हाउस बना सकता है ऑफ नॉलेज, नॉलेज का। अब सारा डाटा इंसान तो लर्न करने से रहा, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्टोर हाउस बना सकता है नॉलेज का, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू एक्यूरेट प्रिडिक्शंस अबाउट ए कंज्यूमर, जो कि एक्यूरेट प्रिडिक्शन बता सकता है कोई भी अगर कंज्यूमर है उसके उससे रिलेटेड। ठीक है। ये था सारा बिग डाटा से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का मतलब, अब विजन क्या है, मतलब जो देखने से रिलेटेड है, हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हमारा विजन क्या है, अगर विजन की बात हो रही है जो रिलेटेड टू आईज होता है, जो हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर जो है वो कैमरे के थ्रू एनालाइज करता है चीजों को, इमेजेस को, वो डिजिटल चीजें, मतलब उसकी जो कोई भी इमेज है कंप्यूटर के लिए, तो वो एक टाइप से डिजिटल डाटा हो गया, डिजिटल इमेज हो गई। ठीक है। तो उसके लिए वो कैमरे का यूज कर रहा है, हम ह्यूमन बींग है तो हम आईज का यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर वेरी पॉपुलर फील्ड ऑफ एआई, जो कंप्यूटर है वो बहुत पॉपुलर फील्ड है एआई का, दैट ट्रेन्स अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ट्रेन करता है, किस लिए, ताकि वो डाटा को समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है द विजुअल वर्ल्ड, विजुअल जो वर्ल्ड है उसको समझना, इंटरप्रेट करना। ह्यूमन विजन स्टार्ट्स एट द आईज, अब ह्यूमन का विजन कहाँ से स्टार्ट होगा, आंखों से, हमारी आईज है, बट लेकिन जो मशीन है वो क्या यूज करेगी, डिजिटल इमेज का यूज करता है फ्रॉम ए कैमरा फॉर विजन। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मशीन जो है वो उसके आगे तो कैमरा ही होता है ना, जिसका वो यूज करेगा। अब जो हमारा कंप्यूटर है, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे जो कैमरा यूज कर रही हूँ ये कंप्यूटर है, और मेरे लिए मैं दिख रही हूँ आपको वो कैमरे के थ्रू तो दिख रही हूँ एक टाइप से।
तो डीप लर्निंग मॉडल्स एंड मशीन्स एक्यूरेटली आइडेंटिफाई, जो डीप लर्निंग मॉडल्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकती हैं या क्लासिफाई कर सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सी यूजिंग इमेजेस फ्रॉम कैमरा। ठीक है, कैमरे का यूज करके वो इजिली इमेजेस का यूज करके उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाई ली, ये जो है एक कंप्यूटर अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। ठीक है, ये बताते हैं जो कंप्यूटर विजन है उन वो किस लिए मतलब क्या मतलब है उसका, वो डिफाइन करती हैं कि ये जो कंप्यूटर विजन है वो एक सबसेट है मेन स्ट्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मेन स्ट्रीम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका सबसेट है क्या, कंप्यूटर विजन। ठीक है, जो डील करता है ऐसी साइंस से जिसमें हम कंप्यूटर बना सकते हैं या ऐसी मशीन्स हम बना सकते हैं जो विजुअली इनेबल्ड है। दे कैन एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एन इमेज, वो इजिली इमेज को अंडरस्टैंड कर सकती है और समझ सकती है। ठीक है, इसका मतलब है जो ये फेफे ली है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो मेन स्ट्रीम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका सबसेट है ये कंप्यूटर विजन, जो कि ऐसी साइंस के साथ डील करता है जिसमें कंप्यूटर बनाए जाते हैं या ऐसी मशीन बनाई जाती है जो कि एनालाइज कर सकती है या किसी भी इमेज को इजीली समझ सकती है। ठीक है, कंप्यूटर विजन। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं, अब जो कंप्यूटर विजन है वो उसके क्या-क्या यूजेस हैं, उसकी क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट रिलेटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग द प्रोसेसिंग द लाइव एक्शन ऑफ फुटबॉल गेम। मान लो कोई भी फुटबॉल गेम है, ठीक है, वो हो रहा है, ठीक है, उसकी जो लाइव एक्शन हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसकी प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करना। तो कंप्यूटर विजन जो है वो चैलेंज करेगा और सरपासेस ह्यूमन विजुअल एबिलिटीज इन मैनी एरियाज। उसके बाद जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं उनके अंदर सेंसर होता है, कैमरा होता है, तो वो कंप्यूटर विजन यूज करेंगे। कंप्यूटर विजन का यूज एक टाइप से हम कह सकते हैं कि टू एग्जामाइन देयर सराउंडिंग, जो कैमरा होगा या जो सेंसर्स होंगे उसके थ्रू क्या होगा, वो सराउंडिंग को एग्जामाइन कर सकता है या फिर जो भी प्लान है उसका, प्लान इट्स पाथ, या मतलब जो भी जिस पाथ से वो जा रहा है उसका प्लान कर सकता है। ठीक है, जिसको हम ड्राइवरलेस कार बोलते हैं, हमें चलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही चलेगी। उसके बाद जो ड्रोन्स हैं, ऊपर जो ड्रोन्स चलते हैं ना, वो किस लिए वो कंप्यूटर विजन का यूज करेंगे टू एग्जामाइन द हेल्थ ऑफ क्रॉप्स, मतलब जो फसलें होती हैं उनकी हेल्थ को एग्जामाइन करने के लिए और जो किसान है उनको बताने के लिए कि क्या कंडीशन है आपके क्रॉप्स की, अलर्ट कर देते हैं वो फार्मर्स को, अलर्ट द फार्मर्स ऑफ द क्रॉप्स कंडीशन, वो फार्मर्स को उनकी कंडीशंस बताते हैं। उसके बाद और किस चीज़ में यूज़ होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ होता है कंप्यूटर विज़न का यूज़ होता है, जो कि यूज़ टू चेक द पेशेंट्स इमेज, इमेज को जो पेशेंट है उसकी इमेज को चेक करता है और डिटरमाइन द एलिमेंट, और उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, क्या उसको खाना-पीना या दवाई जो भी होगी, वो सारी चीज़ें उसको डिटरमाइन करके देगा। ठीक है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ हो गया। उसके बाद ये सिक्योरिटी पर्पज़ से भी यूज़ होता है कंप्यूटर विज़न, और सर्विलेंस मतलब निगरानी रखना, सिक्योरिटी पर्पज़ से यूज़ करना कंप्यूटर विज़न, उसके लिए भी यूज़ होगा। तो ये एप्लीकेशंस थी कंप्यूटर विज़न की। ठीक है, किसी जैसे गेम्स वगैरह में हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार में हो गया, ड्रोन्स हो गए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, सिक्योरिटी पर्पज़ हो गया, तो ये सारे कंप्यूटर विज़न की एप्लीकेशंस हैं। ओके। उसके बाद आता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी और क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और क्या-क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस ऑटोमेशन। प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब जैसे मान लो कोई भी प्रोसेस हो रही है ऑटोमेटिकली, ऐसी मशीन्स होंगी जो कि कोई भी टास्क जो है वो रिपीटेडली कर सकती हैं। अब ह्यूमन बीइंग है, कोई भी काम डेली हम नहीं कर सकते, बोर हो जाएँगे। कई बार हम कहते हैं ना कि एक काम कर के मैं तो थक गया हूँ बिल्कुल, बोर हो गया हूँ। ठीक है? मन ही नहीं लगेगा उस काम को करने का, मन ही नहीं करेगा, आलसी हो जाते हैं हम। ठीक है? लेकिन रोबोट तो वो रोबोट्स जो हैं या मशीन्स हैं, वो तो नहीं थकती हैं, वो तो नहीं कहती कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं तो बोर हो गई हूँ। ठीक है? तो वो उस सेम काम को जो रिपीट हो रहा है, उसको ईज़िली कर सकते हैं। जो मशीन इंटेलिजेंट होती है हमारी, वो ईज़िली उसको कर सकती हैं। ठीक है? अलाउइंग ह्यूमन्स टू एंगेज इन मोर डिमांडिंग एंड क्रिएटिव टास्क। उसके बाद आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। एआई का और भी सेकंड जो है एडवांटेज वो क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विकली वो डिसाइड कर सकते हैं।
क्योंकि जो हम हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें, क्या डिसाइड करें। तो हमारी बहुत स्लो स्पीड होती है सोचने की, लेकिन एआई सिस्टम्स की बहुत फास्ट होती है, वो क्विकली डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड ये हो गया कि क्विकली डिसाइड कर सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं समझने का। उसके बाद एक्यूरेसी आती है, मतलब एक्यूरेट, बिल्कुल सही बताना। तो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं। अब जैसे कई बार कहते हैं कि गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, तो वो वाली चीज है, मशीन तो गलती नहीं करता है। तो हम ये चीज कहते हैं, तो एक्यूरेसी होती है मशीन्स के अंदर। तो एआई की एडवांटेज ये भी है कि वो एक्यूरेट होगा। मान लो कोई भी ऐसा डिफॉल्ट है, कोई भी ऐसा डिफेक्ट है या क्रैक है जो हमारी आंखों से, ह्यूमन बीइंग की आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको एक्यूरेटली जो मशीन है या वो इजीली देख सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी ये भी इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है क्विकर डाटा एनालिसिस, डाटा को क्विकली एनालाइज कर सकता है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, हम जो हैं वो बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू एनालाइज एंड फिल्टर डाटा। कोई भी अगर डाटा है हमारे पास, चाहे किसी स्कूल का ही डाटा हो या किसी कंपनी का डाटा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं हम उसको एनालाइज करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाटा होता है, थोड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो हम ह्यूमन बीइंग को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो एआई सिस्टम्स हैं वो मैनेज कर लेते हैं, इजीली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं बहुत सारे डाटा को। ठीक है, इन मच लेस टाइम, बहुत कम टाइम में वो इजीली उसको मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो क्विकर डाटा एनालिसिस ये भी होगा इसका एडवांटेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टेक डिसीजंस रैशनली। अब ये भी डिसीजन रैशनली का मतलब क्या है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये एक टाइप से कंपैरिजन हो रहा है ह्यूमन बीइंग और मशीन्स का, है ना? एआई का और हम हमारा, कि हम जैसे इमोशनल होते हैं, ठीक है? उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है, हम इमोशनल होते हैं। हम डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं। उस टाइप का हम डिसीजन नहीं ले पाते जो हमें लेना चाहिए। लॉजिकली हम कई बार नहीं सोचते हैं, हम इमोशनली सोच जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो एआई हमारी मशीन्स हैं, वो लॉजिकली सोचेंगे, इमोशनली वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि इमोशंस नहीं होते हैं किसी भी मशीन के अंदर, ठीक है? वो इंटेलिजेंट वो हो सकती है, लेकिन मशीन के अंदर इमोशंस नहीं हो सकते। तो विद नो मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक वो नहीं कर सकते। देखो, एक्यूरेसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो एक्यूरेट देंगे हमें आंसर, या जो भी होगा। तो विदाउट एनी मिस्टेक वो लॉजिकली सोचते हैं, विदाउट इमोशंस। क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो बोर नहीं होते हैं, उन्हें नींद की ज़रूरत नहीं होती, ना उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती, ना उन्हें ब्रेक की ज़रूरत होती, ना उन्हें किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती। जैसे हम क काम करते-करते बोर हो जाते हैं, तो सोचते हैं घूम फिर आते हैं, खाना खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, उधर चले जाते हैं, वो कर लेते हैं। तो मशीन्स को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? नीदर डू दे बोर्ड और टायर्ड, ना वो थकते हैं, ना वो बोर होते हैं काम करने में। तो इसलिए वो लॉजिकली सोचते हैं, अपना काम करते हैं, एक्यूरेटली वो हमें आंसर्स करते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंप्लीट डेंजरस टास्क। ये इसका बहुत 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 बड़ा एडवांटेज हम कह सकते हैं, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते, जो हमारे लिए डेंजरस है, वो एआई मशीन्स कर सकती हैं। अब जैसे मान लो स्पेस मिशन है, कोई भी एक्सप्लोर करना है स्पेस को, तो जो रोवर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, रोवर्स जो हम यूज करते हैं, वो एआई इनेबल्ड मशीन से तो होती हैं, एआई इनेबल्ड सिस्टम से तो होते हैं वो। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्पेस के लिए। गो अंडर वाटर, पानी के बहुत गहराई में अगर जाना, तो ह्यूमन बीइंग तो नहीं जा सकता, सांस लेने में प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, ठीक है? तो एआई सिस्टम्स के थ्रू हम कर सकते हैं। माइनिंग टास्क हो गया, कोई भी ऐसा माइनिंग टास्क, और ऐसे टास्क जो डेंजरस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो इजीली हैंडल हो सकते हैं एआई इनेबल्ड मशीन्स के द्वारा। जो एआई इनेबल्ड मशीन्स है, वो इजीली कर सकते हैं, जो हमारे लिए, मान लो कहीं आग लग गई, ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो जल जाएगा। अब जैसे वो मूवी थी ना, चिट्टी रोबोट वाली, ऐसे कुछ, है ना? उसमें भी तो है कि वो आग लग जाती है, तो ह्यूमन बीइंग की जगह वो बचाता है रोबोट, ऐसा कुछ, है ना? तो जो काम हम नहीं कर सकते, वो एआई मशीन्स कर सकती हैं। तो ये भी इसका ये बहुत बड़ा मतलब एआई का हम कहें इसका एडवांटेज है, ठीक है? तो ये थी इसका एडवांटेज। डेंजरस टास्क को एबल कर सकता है, डिसीजन ले सकता है रैशनली, क्विकर डाटा एनालिसिस है, एक्यूरेट है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, और छठा क्या हो गया, प्रोसेस ऑटोमेशन है। हम बोर हो जाते हैं, ये बोर नहीं होते हैं।
तो ये सारे इसके हो गए एडवांटेज। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशंस हो गए, कंप्यूटर विजन क्या होता है, बिग डाटा क्या होता है, एआई में क्या उसका यूज़ है, ठीक है? और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट हो गए। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इम्पोर्टेंट था, ईज़ी भी था, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और इसी टाइप की वीडियोस और भी टॉपिक्स जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो हम लेके आएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप आपने अभी तक नहीं किया है। ओके, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करना, अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।